हेलो प्रॉपर स्टार्ट करें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक फ्रॉम यूपीएसआई मैथ्स का। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट क्या करना है, लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था 2016 में एग्ज़ाम जब हुआ था वहाँ पे कुछ क्वेश्चन काफ़ी रिपीट किए थे। वहाँ पता हमें ये करना था कि नंबर हमारा रैशनल है कि इर्रैशनल है। ये क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ था। उसके अलावा क्वेश्चन एक हमारा ये आ रहा था, कोई नंबर दिया लाइक ऐसे नंबर दिया 0.777 लिखा हुआ है या फिर 0.32 बार लिखा हुआ है और बोल रहे हैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। किसमें कर दो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो या फिर भिन्नों में कन्वर्ट कर दो। तो इन्हें समझना कैसे करना चीज़ों को, ठीक है। सो प्रॉपर कहानी क्या है पूरे इस टॉपिक का वो अभी क्या समझना मैंने विद इन नेक्स्ट एन आवर, 1 घंटे में क्या पढ़ना वो मालूम पड़ गया हमें क्या पढ़ना फिलहाल। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कहानी क्या है, मान लेते हैं कोई नंबर दिया हमारे पास 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। 1/3 लिखा हुआ है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या बन के आएगा 0.333 ऐसे रिपीट करता रहेगा हर बार, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ना। कोई नंबर लिया हमने उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, डिवाइड करने पर नंबर कभी ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा ना। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारा ये हो गया कि नंबर में डिवाइड तो कर रहा हूँ कभी ख़त्म नहीं हो रहा, तो नंबर क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके अलावा डिवाइड करने पे क्या हुआ 3 मेरा हर बार रिपीट कर रहा है, 3 3 3 3 हर बार रिपीट कर रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग था। उसके अलावा क्या साथ में रिपीटिंग नंबर भी हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ख़त्म कभी नहीं हो रहा डिवाइड करने पे, और रिपीटिंग किस लिए कि नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। उसके अलावा मान लीजिए नंबर एक ये ले लिया हमने 1/4 ले लिया। 1 को यहाँ क्या कर रहा हो 4 से डिवाइड करने वाले हो, 1 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.25 निकल के आएगा और इतने पे ही क्वेश्चन क्या होगा ख़त्म हो चुका होगा। डिवाइड करते नंबर ख़त्म, तो नंबर क्या हो गया हमारा ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये नंबर क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया हमारे पास। तो कहानी मालूम पड़ रहा है कोई नंबर ऐसा हो कि डिवाइड करने पर अगर बार बार रिपीट करता निकल रहा है, रिपीट कर रहा है और नंबर कभी ख़त्म नहीं हो रहा है तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल देंगे। वहीं पर कोई नंबर ऐसा लिखा और डिवाइड करते ही नंबर क्या हो गया 0.25 और इतने पर ख़त्म, तो नंबर क्या हो गया हमारा वो नंबर हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब थोड़ा आगे पहुँचते हैं कि हम पहचानना कैसे कि नंबर रैशनल है इर्रैशनल है, यानी परिमेय है कि अपरिमेय है, वो समझना पड़ेगा। उसका लॉजिक क्या है, नंबर लिया मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 शिफ्ट ऐसे बांट दिया, ये हमारा हो गया रैशनल का रैशनल नंबर या फिर जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया इर्रैशनल का इर्रैशनल जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपरिमेय, ठीक है। 2 नंबर हमारे पास हो गए। एक बात समझते हैं, कोई नंबर जैसे हम छोटे में पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं। वहाँ लिखा हो रहा था कि कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हो P/Q के फॉर्म में लिखा हो और कंडीशन क्या है Q कभी हमारा 0 ना होने पाए, है ना। P/Q के फॉर्म में लिखा हो और Q हमारा 0 ना होने पाए तो नंबर क्या बोलते हैं परिमेय या फिर रैशनल बोल रहे थे। वहाँ एक कहानी थी, ठीक है चलता है हमारे पास, बट ये पूरी तरह सही नहीं होने वाला हमारे पास कि नंबर P को Q से डिवाइड किया और Q 0 ना हो और नंबर क्या बोलते हैं रैशनल हो गया। ऐसा पक्का नहीं होने वाला हमारे पास, कुछ तो फ़र्क है यहाँ पे, समझना पड़ेगा हमें क्या होता है। तो ये कहानी ठीक था, छोटे में ठीक था बट अब ठीक नहीं है, समझना पड़ेगा क्या क्या है यहाँ पर। वही बात कर रहे अगर हम इर्रैशनल नंबर्स की, ये क्या होते हैं हमारे पास कोई ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। ना तो वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट करे तो नंबर क्या हो जाएगा इर्रैशनल या फिर इसे अपरिमेय बोलते हैं। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मान लो नंबर लिखा मैंने यहाँ पर 0.32169342 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर लिखा हमारे पास। अब देख रहे हैं डिवाइड नंबर लिखा हुआ ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, देखो आगे डैश डैश लगा रखे एंड सो ऑन लिखा पड़ा है ना, नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ, नंबर प्रॉपर डिवाइड नहीं हो पाया, यानी नंबर इसलिए बढ़ रहा है बार बार आगे बढ़ रहे हैं और नंबर कुछ बाकी रह गया इसके बाद। उसके अलावा यानी टर्मिनेट तो हुआ नहीं, पहला कहानी टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, पहला कंडीशन फुलफिल्ड हो चुका हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, नंबर क्या होना चाहिए नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए कि नंबर रिपीट ना कर रहा हो। यहाँ पर देखो यहाँ 3 आ गया तो अब 2 आ रहा है, फिर 2 आया तो फिर यहाँ 1 आ गया, 1 तो यहाँ पर 6 आ गया, तो नंबर रिपीट नहीं कर रहा ना हमारे पास, तो नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है यानी नॉन रिपीटिंग भी हो गया।
तो नंबर ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही नंबर रिपीट कर रहा है। तो नंबर क्या हो गया हमारा, ये नंबर हो गया इर्रेशनल, या फिर इसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल या फिर अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या तरीका है पहचानने का, एक तरीका हमारा ये होता है कि नंबर मान लो कोई लिखा हुआ है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी लिखा हो, रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है। नंबर लिखा, मान लो लिखा मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 36 लिख दिया मैंने, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाला इसका और प्रॉपर एक नंबर 6 निकल के आ गया। अगर नंबर का स्क्वायर रूट निकालो या क्यूब रूट निकालो और परफेक्ट नंबर निकल के आ जाए हमारे पास कि रूट की परफेक्ट स्क्वायर है, या हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग है। अगर ये पूर्ण वर्ग है नंबर हमारे पास, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, प्रॉपर बाहर निकल के आ गया हमारे पास। अगर प्रॉपर बाहर निकल के आता है ना, तो वो नंबर हमारा हो जाएगा किस कैटेगरी का, इसका, ये हो जाएगा रैशनल का हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता, मैं 36 न लेके 37 लिया होता, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बनता ना हमारे पास, यानी कितना बन के आता, 6.1 या कुछ भी निकल के आता हमारे पास, प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हमारे पास। तो नंबर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास। तो नंबर कोई भी ऐसा लिखा हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो या क्यूब रूट के अंदर लिखा हो हमारे पास, नंबर कुछ भी लिखा हो, स्क्वायर रूट में हो या फिर क्यूब रूट या किसी भी रूट में लिखा हो, प्रॉपर परफेक्ट फॉर्म में इंटीग्रल वैल्यू है ना, एक कोई नंबर प्रॉपर फिक्स नंबर निकल के नहीं आ रहा है, तो नंबर कभी भी वो हमारा रैशनल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, ये सारा रहेगा इर्रेशनल में। समझना में खाली क्या है, यहाँ पर कोई नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है, हम उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं या क्यूब रूट निकाल रहे हैं, वो प्रॉपर एक नंबर नेचुरल नंबर निकल के नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, डेसिमल्स में निकल के आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं था, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, वो नंबर हो जाएगा इर्रेशनल या फिर अपरिमेय हो जाएगा। तो कहीं पे नंबर अगर रूट के अंदर लिखा हो ना, तो ट्राई करो उसका स्क्वायर रूट निकालने का या क्यूब रूट निकालने का। अगर निकल के नंबर का रूट आ गया, परफेक्ट निकल के आ गया, तो नंबर कैसा हो जाएगा, रैशनल। अगर निकल के नहीं आ रहा है, किसमें फंस गया, डेसिमल में फंसा रह गया वो अगर, तो नंबर कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट, नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इर्रेशनल या फिर अपरिमेय हो जाएगा। तो दो तरीके मालूम पड़ गए कि नंबर हमारा कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो क्या होगा, इर्रेशनल, या फिर रूट के अंदर लिखा हो और बाहर निकालने पे डेसिमल्स में आ जा रहा हो हमारे पास, तो नंबर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा हमारे पास। थर्ड तरीका हमारा क्या होता है पहचानने का इसका, थर्ड हमारा ये होता है कि नंबर कोई लिखा हो, साथ में उसके पाई लिखा हुआ है, पाई पहचान रहे हो, कई बार यूज़ करा पाई को है ना, पाई लिखा है नंबर के साथ में। अगर पाई लिखा होगा तो आंखें बंद करके बोल दो कि नंबर हमारा कैसा है, वो इर्रेशनल या फिर अपरिमेय जिसे बोलते हैं, ठीक है, अपरिमेय हो जाएगा। मान लो ऐसे नंबर लिखा 2 पाई लिखा है, 3 पाई लिखा है, जो भी लिखा हमारे पास है, वो नंबर पाई में अगर लिखा हुआ है तो कैसा हो जाएगा हमारा, वो अपरिमेय या फिर किसे क्या बोलते हैं, इर्रेशनल बोल रहे होता है, ठीक है। तो नंबर पाई में होगा तो कैसा है, इर्रेशनल। रूट्स के अंदर लिखा है, बाहर निकल नहीं पा रहा, तो कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल। नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नंबर कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल या फिर अपरिमेय जिसे बोलते हैं। इनको हटा देना तो जो नंबर बचेगा वो सारा किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा रैशनल का। समझते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या बन के आ सकती है, फिर यहाँ से नंबर हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग हो हमारे पास नंबर, कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है एंड रिपीट भी कर रहा है ना, ये रिपीट भी करवा दें, है ना, वहाँ क्या था, ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो अगर ऐसा हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, रिपीट कर रहा हो, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ मैं इसका, मान लो नंबर लिया 1/6 मैंने ले रखा है यहाँ पर है, या सिंपल 2/3 ले लें, अगर यहाँ पर 2/3 लिया इसका एग्जाम्पल, तो नंबर क्या आएगा, 0.666 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता रहेगा। नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है ना, पूरा पूरा नंबर डिवाइड तो नहीं हुआ, खत्म तो हुआ नहीं, तो नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, 6 क्या कर रहा है, हर बार रिपीट मार रहा है ना, रिपीट कर रहा है नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हमारा हो गया क्योंकि टर्मिनेट नहीं कर रहा है। उसके अलावा क्या हो गया, ये नंबर हमारा बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी कर रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रैशनल या फिर क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं, परिमेय या फिर रैशनल बोल देंगे इसको। उसके अलावा अगर नंबर 2 एग्जांपल समझ लें, लाइक ऐसा लिख दूं मैं, 1/3 कर दूं तो क्या निकल के आएगा, 0.333 एंड सो ऑन। नंबर क्या कर रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है हमारे पास, है ना, खत्म तो हमारा हुआ नहीं, और क्या हो रहा है कि उसके अलावा टर्मिनेट ना होने के साथ साथ ये नंबर रिपीट कर रहा है ना, 333 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट भी कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो नंबर कैसा हो गया हमारा, रैशनल या फिर परिमेय जिसे बोलते हैं। जिसको अगर लग रहा हो कि कैसे 0.33 अगर डिवाइड दिखा दो, डिवाइड समझ लो कैसे करना है,
1 को डिवाइड 3 से करना है ना, 1 को 3 से करना है, 3 लगा दिया यहाँ पर, डेसिमल दिया, 0 पकड़ा दिया, 3 3 सा 9 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 पकड़ा दिया, 3 आ गया, फिर 9 आ गया, रिमाइंडर फिर 1, फिर 0 दिया, फिर 3 आ गया, फिर 9, फिर 1, तो ऐसे बढ़ता रहेगा बार बार ना, तो 0.333 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये लॉजिक यहाँ पे है, नंबर रिपीट कर रहा है हमारे पास और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो नंबर क्या हो गया हमारा, वो हो गया रैशनल या फिर परमेय बन के आ गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे समझते क्या इसके अलावा। ये तो कंडीशन हमारी आ गई कि अगर नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिपीटिंग हो। अगर नंबर ऐसा हो जाए कि नंबर एग्जाम्पल 2 समझ लें ऐसे कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो, है ना, नंबर टर्मिनेटिंग अगर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग यानी नंबर खत्म हो जाए डिवाइड करना, पूरा पूरा कट जाए एकदम से, नंबर खत्म हो जाए, तो कैसा हो जाएगा, तो भी क्या होगा, रैशनल ही निकल के आएगा। एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ इसको मैं, अगर मैं यहाँ पर कर लूँ 2/5 लिख दूँ मैं, है ना, तो मतलब क्या है, 2 को 5 से डिवाइड करने वाले हो, डेसिमल दिया, 0 करा, 5 4 ज़ा 20, पूरा कट के खत्म, कितना आ गया 0.4 पे क्वेश्चन खत्म हो गया ना हमारे पास। तो 0.4 पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो नंबर कैसा हो जाएगा हमारे पास, टर्मिनेटिंग, मतलब कैसा हो गया, वो रैशनल निकल के आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और दिखा दे रहा हूँ, मान लो नंबर वही 1/4 ले लिया हमने, 1 को 4 से डिवाइड करो, 0.25 निकल के आ रहेगा, नंबर उतने पे खत्म, नंबर कैसा हो गया हमारा ये नंबर हो गया टर्मिनेटिंग, मतलब कैसा, रैशनल निकल के आ जाएगा। तो कहीं पे क्वेश्चन अगर पूछे कि बताओ रैशनल नंबर है कि इररैशनल है, कैसा टाइप का नंबर है, इन कंडीशन को ध्यान रखना, जो बताया मैंने एग्जांपल्स ट्राई कर लेना, थोड़ा ये ट्राई कर लेना, तो क्वेश्चन इजीली मालूम पड़ जाए कि नंबर हमारा इररैशनल है कि रैशनल है, कि परमेय है कि अपरमेय है, ये तो मालूम पड़ गया। एक आध एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी वहाँ से याद आएगी। मैं ज़रा साफ करता हूँ इसको। मान लिया कोई नंबर ऐसा लिखा हमारे पास कि ऐसे नंबर लिख दिया गया कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ 36 माइनस स्क्वायर रूट में 25 लिखा हुआ था, अपॉन में 16 लिखा हमारे पास है, ये नंबर लिखा हुआ था। हमें चेक करना है कि नंबर हमारा रैशनल होगा कि इररैशनल होगा। हमने कहा रूट में लिखा है, दिमाग में पहले आएगा रूट में है तो माइट भी ये इररैशनल हो, बट ध्यान दिया कि रूट के अंदर नंबर लिखा है, तो ये तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो 36 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 निकाल दिया। वैसे यहाँ 25 था, उसका 5 आ जाएगा, 5 कर दिया, अपॉन कितना 16 निकल के आ गया, 1/, कितना आ गया 16 आ गया हमारे पास, 1/16। देखो रूट में फंसा तो नंबर है नहीं हमारे पास, फंस नहीं रहा, प्रॉपर निकल के आ रहा, तो नंबर क्या हो गया 1/16। तो अगर 1/16 निकल के आ गया, हम खाली चेक क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पर तो कोई रूट के अंदर फंसा ही नहीं नंबर हमारे पास, रूट में नहीं फंसा, नंबर क्या हो गया इस फॉर्म में आ गया। आप खाली ट्राई ये कर लें कि क्या नंबर टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर 1 को डिवाइड कर रहा है किससे, 16 से करने वाले हैं, डेसिमल दिया, 0 लिया, अभी भी कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, फिर क्या किया, एक 0 और बढ़ा दिया, 0 और ले लिया, 16 5 से कितना आ गया 80 आ गया हमारा, फिर 20 निकल के आ गया, फिर डेसिमल दिया यहाँ पर, तो 0 तो था ही, 16 से क्या कर लें, सॉरी क्या कर रहे हैं, 16 यहाँ पर था ही नंबर हमारे पास, 16 में काम कर लें, 16 डेसिमल दे रखा और 6 टाइम्स कर दिया, कितना आ गया 96 निकल के आ गया, 4 कर लिया, डेसिमल था 0 बढ़ा लिया, 2 टाइम्स कर लिया, 3 2 आ गया, फिर कितना 8 आ गया, 0 बढ़ाया, 5 टाइम्स कितना आ गया 8 0, नंबर क्या हो गया इतने पर ही खत्म हो गया ना, नंबर क्या निकल के आ गया 0.625, नंबर क्या हो गया, ये हो गया हमारा टर्मिनेट हो गया। नंबर अगर टर्मिनेट हो गया तो मतलब क्या, अभी कहा था नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है तो नंबर कैसा होगा, रैशनल या फिर जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में परिमेय बोलते हैं। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमेय हो गया हमारे पास, ये मालूम पड़ गया हमको, ठीक है। अब एग्जाम्पल याद रहेगा, एक और दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल छोटा सा। मान लो नंबर ऐसा लिखा होता कि नंबर दिया हमारे पास रूट के अंदर 48 लिखा है, माइनस रूट में 36 लिखा है, अपॉन में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 48 का स्क्वायर रूट निकालो, परफेक्ट स्क्वायर तो आएगा नहीं, डेसिमल्स में आने वाला होगा, मान लेते 6 पॉइंट समथिंग निकल के आने वाला हो गया। अभी कहा था कि नंबर कोई भी अगर रूट के अंदर फंस गया, स्क्वायर रूट निकाल लो, किस में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है हमारे पास, तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये नंबर था नहीं, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इररैशनल, है ना, रूट के अंदर फंस गया ना नंबर हमारे पास, तो नंबर कैसा हो गया इररैशनल या फिर अपरिमेय जिसे बोलते हैं, तो नंबर हो गया हमारा अपरिमेय। अगर नंबर अपरिमेय है हमारे पास, है ना, अगर अपरिमेय हो गया, अकेला बंदा भी अगर अपरिमेय हो गया ना, वो पूरे को अपरिमेय ही कर देगा, तो नंबर पूरा क्या हो गया, अगर ये इररैशनल था तो पूरा कैसा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा इररैशनल। तो इस नंबर को देखते ही आंसर कर दो कि यहाँ रूट के अंदर फंस गया, अब तो निकल पाएगा नहीं, नंबर कैसा हो जाएगा हमारा, ये नंबर हमारा हो जाएगा इररैशनल यानी कि अपरिमेय, क्वेश्चन खत्म होने पे, ठीक है। तो आई होप ये रैशनल कैसे पहचाना है और इररैशनल कैसे पहचाना है, यहाँ तक क्लैरिटी आ चुकी होगी।
अब लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी मेन चीज़ और समझनी है, जो कैलकुलेशंस कैसे करनी बार वाले क्वेश्चंस की, वो जब समझ लेते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करना नंबर्स को, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन डालते रहो यहाँ पे। समझना ये होता, मान लो छोटे में एक बात पढ़ी हुई छोटे सबने, नंबर ऐसा लिखा है 0.25 लिखा हुआ है और बोल रहे हैं इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो, है ना, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो, यानी कि इसके भिन्नों में कन्वर्ट कर दो। भिन्नों में करना सबको आता ही है, कैसे करते छोटे में, कि यहाँ एक लगा दी साइन लगा दिया, यहाँ डेसिमल को हटा के नीचे 1 दिया और 2 नंबर से बाद में तो 2 0 यहाँ पर इंक्रीज कर दिए, 25 से एक बार, 25 से 4 टाइम्स, तो क्या निकल के आ गया 1/4 आ गया। ये सबको आता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है वो समझाना मेरे को, ये इसमें सब यूज टू सब लोग अच्छे से हो ही, है ना, ये सब लोग करते आ रहे हो। जो लास्ट ईयर यूपीएससी के एग्जाम में भी आया था और फिलहाल एसएससी के एग्जाम में काफ़ी भर के क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर बेस्ड। क्या तरीका है वो, मान लो नंबर हमें दे दिया गया कि नंबर लिखा है 0.333 एंड सो ऑन लिखा हुआ है, बोल रहे हैं इसको ना फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो, इसको भिन्नों में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करना पड़ेगा, तो तरीका क्या है, 333 रिपीट कर रहा है ना, नंबर रिपीट कभी करता है, हम क्या करते हैं 0 पॉइंट लगा दो, 3 रिपीट कर रहा है बार बार, तो 3 लिखो, ऊपर इसके एक बार लगा दो। बार का मतलब होता है कि नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नंबर रिपीट करने वाला बार बार हमारे पास, तो यहाँ बार लगा दिया गया। अब कहानी क्या कि इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें, तो तरीका कुछ नहीं करना हमें, यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ था 3 लिखा हुआ था, 3 ऊपर ऐसे लिख दो, सिंपल 3 लिख दो वहाँ पर। अब देखो कितने नंबर हैं यहाँ पर जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, खाली अकेला 3 ही है ना जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है। अगर अकेला बंदा है जिसके ऊपर बार लगा हुआ था, नहीं एक ही बंदा जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो एक बार यहाँ पे 9 सिंपल लिख दो, ठीक है। आप कट पाए तो कट कर दो, वहाँ छोड़ दो, 1 टाइम 3 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया इसका 1/3, इसका आंसर निकल के आ गया, फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया। मान लो एग्जाम्पल और दिखा दे रहा हूँ, ऐसा लिखा होता कि यहाँ पर लिखा होता 0.32 लिखा होता एंड बार लगा होता हमारे पास, वो बोलता है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो कहानी यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, क्या करना है हमको, नंबर क्या लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ था हमारे पास, है ना, तो खाली क्या करो इसको पकड़ लो, नंबर 32 था हमारे पास, इसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखा कितने नंबर यहाँ पर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, कितने नंबर हमारे पास थे, एक ये था और एक ये था, 2 लोग हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ था, तो नीचे 2 बार 9 लिख दो खाली, है ना, ये हमारा आंसर खत्म हो गया, आ गया फ्रैक्शंस में। अब आगे बढ़ते हैं, मान लो एग्जांपल और दिखा दे रहा हूँ मैं, मान लेते हैं ऐसा कोई नंबर लिखा होता 0.43125 लिखा होता, वो पूरे में बार लगा होता, बोलते फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, नंबर कौन है यहाँ पर पूरा 43125 लिख दो, 43125 यहाँ पर लिख दिया मैंने, अपॉन लगा दिया। नंबर कितने हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, कितने नंबर है 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर थे, तो 5 बार क्या करेंगे यहाँ पर 5 बार हम सिर्फ यहाँ पर 9 लिख देंगे, जो भी निकलेगा वो क्या होगा हमारा, इसका फ्रैक्शंस में इसका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी कहानी, कुछ अलग नहीं करना है, खाली काउंट कर लो कितने बंदे जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, उतने नीचे 9 बढ़ा लो खाली यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक बंदा था तो एक बार 9 लिख दिया, यहाँ 2 है तो 2 बार 9 कर दिया, या 5 है तो 5 बार 9 कर दिया, क्वेश्चन खत्म, इतने पे हो गया हमारा। अब कुछ और समझते हैं, अभी ये तो हो गया चलो पूरे में बार लगा हुआ था, मान लेते हैं पूरे में बार ना लगा होता तो वहाँ पे कैसे कन्वर्जन करना पड़ता है हमको, ज़रा उसको समझते हैं। अब स्टोरी क्या है हल्की से मान लेते हैं, एग्जाम्पल एक और लेता हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल तो टाइप 2 करके मान लिया नंबर ऐसा लिखा हुआ 0.639963 एंड सो ऑन रिपीट मार रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये मालूम है कि यहाँ पर रिपीट कौन कर रहा है, 2 बार बार रिपीट शुरू कर चुका है ना, अगर 2 रिपीट कर चुका है तो हमें समझ सकती है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, 0.63 था लिख दिया उसको एज इट इज हमने, फिर ये 2 क्या कर रहा है रिपीट मार रहा है, तो 2 को लिखो और 2 के ऊपर क्या लगा दो, रिपीट जो करे ऊपर बार लगाओ, तो ये बार लगा दिया। तो यहाँ बार किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर बार लगा हुआ था। इसको कन्वर्ट करना फ्रैक्शंस में, है ना, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। तो स्टोरी क्या है यहाँ पर कि नंबर्स को लिए हमने, नंबर क्या लिखा हमारे पास 632 बार लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया 632 को एज इट इज लिख दिया, है ना, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब एक बार ध्यान देना, वहाँ पे जो पहले क्वेश्चन करे वहाँ सबके ऊपर बार लगा हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ खाली 2 है ना, 2 के ऊपर बार लगा है, बाकी में बार नहीं लगा हुआ, तो हमें कुछ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तरीका क्या होता है कि 632 लिया हमने, कॉपी कर दिया एज इट इज यहाँ पर। अब खाली एक काम करो, जिन पे बार नहीं लगा है, किस पे बार नहीं लगा हुआ है, इस 63 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ था, राइट, ये 63 जो लिखा हमारे पास इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो क्या करो इस पूरे 632 लिखा है ना,
इसमें से इस 63 ना, ये जो इस बार नहीं लगा हुआ है, 63 को माइनस कर दो, कर दिया हमने माइनस, अब पॉन कर दो, यहाँ पे ऐसे लगा दो इसको एज इट इज। अब ध्यान दो, अभी पहले सीखा था जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार नीचे 9 लिख दो, तो बार सिर्फ एक के ऊपर लगा हुआ है तो एक बार यहाँ पे 9 लिख दो। फिर क्या करो, जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, कितने नंबर है वो 2 नंबर थे, एक ये और एक ये, 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ था, 2 यहाँ पे क्या कर दो, 2 बार नहीं लगा हुआ है, जब बार नहीं लगा है कितने नंबर है 2, तो 2 यहाँ पर नीचे 0 एक्सीड कर दो, 2 यहाँ पे हमारा बढ़ गया यहाँ पर आकर। अब नंबर क्या बनेगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, अगर 632 माइनस 63 करने वाले हैं तो ये बन के आ जाएगा 569 बन के आ जाएगा हमारे पास। अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 900 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया इतने पे हमारे पास, ठीक है। मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ, पर ध्यान समझना क्या बोला मैंने यहाँ पर। नंबर 63 फिर एंड 2 रिपीट फॉर्म में 2 लिखा हुआ था, रिपीट में अगर होता हम क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं उसके ऊपर, तो 63 लिखा और 2 के ऊपर लगा दिया बार, हमने लगा दिया उसको एज इट इज। नंबर क्या हो गया 632 बार था तो 632 मैंने लिख दिया इसको एज इट इज। फिर ध्यान दिया कि यहाँ पर देखो एक के ऊपर बार लगा हुआ था, बाकी नंबर जो है वहाँ बार नहीं लगा हुआ था। ध्यान देना डेसिमल्स के बाद की वाली सारी कहानी है, पहले को मत इंक्लूड कर लेना वहाँ पर, तो उसकी बात की कहानी सारी हो रखी थी। तो 63 को देखा हमने, यहाँ पर नंबर क्या है 63 में बार नहीं लगा था, तो जिस पे बार नहीं लगा है ना उसको इस पूरे में से 632 में से कर दिया सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कर दिया हमने, अपॉन लगा दिया। अब देखा बार कितने के ऊपर लगा हुआ है, सब एक के ऊपर, तो एक बार 9 लिख दिया। अब कितने पे नहीं लगा हुआ है, 2 लोगों पे, 2 बार यहाँ पर 0 एक्सीड कर दिया हमने, खत्म हो गया। सिंपली सब्ट्रैक्ट किया, जो बना वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला आई होप क्लियर हो चुका होगा। मैं एक एग्जाम्पल और दिखा दे रहा हूँ छोटे छोटे। एग्जाम्पल और पकड़ते हैं। मान लो नंबर लिखा हुआ था 0.43926 एंड फिर 666 ऐसा नंबर लिखा हुआ था हमारे पास, ठीक है। इसको बोलते हो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट करो। तो कहानी कुछ नहीं करनी है हमें, नंबर पहले देखा कि यहाँ पे क्या है, नंबर हमारा बना हुआ 4392 और यहाँ पे क्या कर रहा है 6, देखो रिपीट चालू कर दिया आपने, रिपीट करना। तो यहाँ पे क्या किया 6 रिपीट फॉर्म है, 6 को यहाँ से लिख दिया हमने, ठीक है। अब किस में करना है इसको करना फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, ये कर रहा है। स्टोरी वही है, नंबर पूरा हमारे पास क्या था 43 है ना, 43926 नंबर दिया था हमारे पास, तो लिख दो इसको वापस से 43926 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब खाली क्या करने वाले यहाँ पर है, जो नंबर जिसपे बार नहीं लगा है, जिसपे बार नहीं लगा हुआ है उसको कर दिया यहाँ से सब्ट्रैक्ट 4392, यहाँ सब्ट्रैक्ट जिसपे बार नहीं लगा हुआ है वो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपॉन लगा देंगे, अपॉन क्या वही देखना है बार कितने के ऊपर है, बार सिर्फ एक के ऊपर है तो एक बार 9 लिख दो, कितने के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है 4 के ऊपर, तो 4 क्या कर दो 0 बढ़ा दो यहाँ पर, बस इसको सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड हो गया, क्वेश्चन इतने पे खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। जो भी निकालना माइनस करना आंसर हमारा बन के आ जाएगा वहाँ से। तो स्टोरी इतनी सी है, इसमें फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करना हो रहा होता है हमको। मैं एक एग्जांपल और दिखाते हैं लास्ट में है ना, फिर इसके बाद हमें एडिशन करना होता है, इसका सब्ट्रैक्शन करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है नंबर्स को। सिंप्लीफाई करना कैसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ये देखो 0.23121212 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे नंबर लिखा हुआ है। तो देखा हमने क्या कि एक बात देखी 2 3 था, उसके बाद हर बार 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12 ऐसे आना शुरू कर दिया। तो मालूम ये पड़ा कि यहाँ पर रिपीट कौन कर रहा है, यहाँ रिपीट कर रहा है 12, तो यहाँ पर 2 3 1 2 और 12 के ऊपर क्या लगा दिया बार लगा दिया। हमें कन्वर्ट किस में करना है फ्रैक्शन में, तरीका वही वापस से क्या करना हमको, इस नंबर को पकड़ लो पहले, नंबर क्या है 2312, तो 2312 हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस लगा दिया, नंबर क्या है उसके आगे जिस पर बार नहीं लगा हुआ था 23, तो 23 यहाँ पे कर दो सब्ट्रैक्ट। फिर देखो कितने नंबर है जहाँ बार लगा हुआ है, 2 नंबर थे, 2 बार 9 लगा दो। कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, 2 नंबर है, 2 बार यहाँ 0 लगा दो। अब करना है सब्ट्रैक्ट इसको, तो क्या निकल के आएगा 2289 निकल के आ जाएगा, अपॉन में कितना 9900 आ जाएगा, है ना। अब एक बात और समझना, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये बताओ यार कि ये इसको कैंसिल करें कि छोड़ दें देने पे। तो अगर कैंसिल करने लायक हुआ करे ना तो कैंसिल कर दिया करो, ना करने लायक हो तो छोड़ दिया करो। बाकी रही बात तुम्हारे ऑप्शन डिपेंड करेगा, ऑप्शन अगर 9 में दे रखा हो तो कैंसिल मत करना, अगर ऑप्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखा हो तो वहाँ पर कैंसिल कर लेना। यहाँ मान लेते कैंसिल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर 3 से हो जाएगा। अगर 3 से कर दे 3 7 क्या 21 आ गया,
एंड 3 6 18, 3 3 9 हो गया। ये कितना बन के आ गया 3 3 0 0 निकल के आ गया। तो नंबर क्या हो गया हमारे पास 763 अपॉन 3 3 0 0। ऑप्शंस में माइट भी ये तुमको दिया हो तो ये भी सही होगा, ये दिया तो ये भी सही होगा। कट ना करो तो इतने भी छोड़ दो उसको, कट करोगे तो यहाँ आंसर निकल जाएगा। तो ये सिंपल तरीका हमारा कन्वर्ट करने का, कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी आ चुकी होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल या क्वेश्चन समझ लो दिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना हो, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। माइट भी लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर इतना कैलकुलेशन तो नहीं था हमारे पास, बट स्टिल एक क्वेश्चन देख लेते क्या था। मान लिया नंबर लिखा हुआ 0.11 बार लिखा हुआ था, प्लस का नंबर ले लेते कोई 0.22 बार लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, और नंबर नीचे लिखा हुआ हमारे पास 0.037 बार लगा दिया, ठीक है, और ये क्यूब रूट में है 0.037 और ये पूरे में बार लगा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ। बोले इसका सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा इसका। तो अभी कुछ नहीं करना है, तरीका भी सीखा वही अप्लाई करने वाले। क्या सीखा अभी हम लोगों ने, यहाँ पे 1 1 लिखा, 2 बार 1 है तो 2 बार 1 लिख दिया, बार लगा 2 के ऊपर, 2 बार नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लें, 2 बार 9 कर दिया, प्लस था लगा दिया, 2 2 लिखा हुआ है लिख दिया, 2 नंबर के ऊपर बार लगा है ना तो 2 बार नीचे क्या लगा दो 9 लगा दो, खत्म कहानी। आता कि इनटू क्या हमारे पास था 3 था, यहाँ पर रोक दिया। नीचे देखते क्या बन सकता है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ था क्यूब रूट लिखा हुआ था, लगा दिया। यहाँ नंबर क्या है 0.037, देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर थे हमारे पास तो 3 नंबर यहाँ नोट कर दो एज इट इज 037 लिख दिया। नंबर 3 है ना जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 3 नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 3 बार नीचे 9 लगा दो। ये हमारे पास यहाँ तक का बन के आ चुका है। अब एक काम करते हैं, 11 से कटेगा 1 टाइम, 11 से कटेगा 9 टाइम्स, फिर 11 से 2 टाइम्स, 11 से 9 टाइम्स, ये बन के हमारे यहाँ तक आ चुका है। और यहाँ पर देखें ये 1 बार जाएगा और ये 27 बार जाएगा। ये वेल नोन क्वालिटी 37 वाली ना, 101 111 से मल्टीप्लाई होता है हमारे पास। फिलहाल खाली यहाँ पे कट कर रहे हैं 11 से 9 टाइम्स, 11 से 2 टाइम्स और 9 टाइम्स हो गया। यहाँ क्या बचा ऊपर हमारे पास, मैं आगे लिख दे रहा हूँ, ऊपर बच गया कितना 1/9 यहाँ पर, तो 1/9 हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, प्लस था लगा दिया, 2/9 वो लिखा हमने, अरे मल्टीप्लाई किससे 3 से करना है, 3 लगा दिया। नीचे कितना है क्यूब रूट ऑफ 1/27 लिखा हुआ था। अब ये तो पता है, इसको सबको सॉल्व करना आता है। 9 का एलसीएम 9 रहेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। मैंने उसको 3/9 सिंपल ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसीलिए 3/9 यहाँ पे हो गया। इंटू किससे करना, 3 से करना, अपने को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ पर। 1 टाइम और 3 टाइम तो होगा, अलॉन्ग विद दैट नीचे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 1/27। 1 की क्यूब रूट क्या आएगा 1 आएगा, 1 लिख दिया। इसका क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा हुआ 3/3 बचा हुआ था, 3/3 कर दिया, अपॉन कितना 1/3 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब खाली ये तरीका सबको पता ना कि अगर नंबर ऐसा लिखा है A/B लिखा है फिर C/D लिखा है, तो क्या करते हैं इसको हम लोग A/B ऊपर रहने दो एज इट इज, A/B को ऊपर रहने दो, और ये क्या होगा D/C, उल्टा कर देते ना इसको, D ऊपर चला गया और C नीचे आ गया, करते हैं मल्टीप्लाई। वही लॉजिक यहाँ कर ले रहे हैं। नंबर 3/3 था उसको रहने दो एज इट इज 3/3, और ये क्या होगा उल्टा बट मल्टीप्लाइड 3/1, ये कट गया, 3 1 से कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। फिर समझना एक बार क्या क्या क्वेश्चन में 0.11 बार लिखा हुआ था और 0.22 बार लिखा हुआ था, इनटू कर रहे 3 से, और नीचे नंबर हमें ये दिया हुआ सॉल्व करने के लिए लोगों ने। तो खाली क्या किया पूरे क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में किया क्या हमने, सिंप्लीफाई कर लिया, बार वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। पहले तो कन्वर्ट कैसे किया कि 0.11 बार था, 2 नंबर है जिनके ऊपर बार लगा हुआ था, 1 1 लिखा, 2 नंबर है 2 बार 9 कर दिया, प्लस था लगा दिया, 2 नंबर है 2 2 बार लगा दिया, ऊपर 2 नंबर थे 2 बार 9 लिख दिया हमने। फिर क्या हो गया 11 से 1 टाइम, 11 से 9 टाइम्स, 11 से 2 टाइम, 11 से 9 टाइम्स, इनटू व्हाट वी हैव 3 ओनली, 3 लिखा। फिर देखा यहाँ पर नंबर कितने हैं, 3 नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ था, 3 नंबर थे हमारे पास, तो 0.37 को 37 लिया खाली, और 3 नंबर थे वहाँ पर, 3 बार 9 लगा दिया। अब खाली काटा इसको भी, 1 टाइम जाएगा और ये 27 टाइम्स चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ 1/9 लिखा, 2/9 लिखा, इनटू कर दिया 3 से। यहाँ क्या है क्यूब रूट ऑफ 1/27 लिख दिया। देन व्हाट वी हैव नाउ 2 + 1 इज व्हाट 3 ओनली, एंड 9 इज एलसीएम ओवर, सो ये कर दिया। इसका क्यूब रूट क्या आ गया 1/3 आ गया, लिखा इक्वल कर दिया 3/9 इंटू 3, ये कट के 3/3 आ गया, 3/3 लिखा हमने, यहाँ 1/3 लिखा हमने। फिर लॉजिक क्या था यही वाला कि अगर 4 नंबर एक लाइन में लिखे हुए हैं, यानी इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करते हैं A/B लिखा,
रिवर्स किया और डी बाई सी से मल्टीप्लाई कर दिया। वही यहाँ पे लिखा हमने कि जब यहाँ पे 3/3 लिखा हुआ था तो मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, यहाँ पे नीचे नंबर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई लगा दिया, 1/3 को उल्टा किया तो क्या हो गया 3/1 निकल के आ गया, 3 कट गया, 3 1 व्हाट वी हैव नाउ 3 ओनली। तो यही मेरा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली समझना खाली क्या था कि फ्रैक्शन कन्वर्ट कैसे कर रहे होते हैं और हल्का फुल्का सॉल्यूशन दिखाया कि कैसे हम इसको अप्रोच करने वाले हैं फिलहाल। अभी नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वहाँ पे इनका फ्रैक्शंस को यानी इन बार वाले नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, वो सब सीखना पड़ेगा हमें। उस पर क्वेश्चन बन रहा है काफ़ी अच्छा आजकल, यूपीएसआई में भी आ सकता है। और लास्ट ईयर तो फ्रैक्शन कन्वर्ट करने को तो आया ही हुआ था यूपीएसआई में। एंड उसके अलावा एसएससी एग्जाम्स में क्या हो रहा है, बार के नंबर डाल के सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, और हर एग्जाम में एक बार तो आ ही रहा क्वेश्चन करने के लिए। तो अभी इतना कर लेना पहले तो, और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद एडिशन कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे, बार्स का एंड मल्टीप्लाई कैसे करना वो सीख लेंगे, तो नंबर सॉल्व करना थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। सो अभी इतना रख रहे हैं, इतना ट्राई कर लो ढंग से, फिर नेक्स्ट डे करते हैं इसी बात कंटिन्यू क्या यहाँ पर बनने वाला होगा।